करोगे तो वो अपोजिट मोशन में हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्रिकेट मैच में भी यही होगा, आप बैट्समैन हो और आपको एक बॉलर ने बॉल फेंकी और जैसे ही आपको बॉल फेंकी वो बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ मोशन में हो रही है, पर जैसे ही आप बॉल को हिट करोगे फॉर सिक्सर और फोर करने के लिए, तब आप क्या करोगे, उस बॉल की मोशन को चेंज कर दोगे। यानी बॉल पहले आपकी तरफ आ रही थी, पर जैसे ही आपने बॉल को हिट किया, जैसे ही बॉल और बैट का इंटरेक्शन हुआ, वैसे ही जो बॉल का मोशन था वो चेंज हो गया। सो दिस एक्सप्लेन्स अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी फोर्स मोशन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे? सपोज करो आपकी मम्मी घर में आटा भिगो रही है, रोटियां बनाने के लिए आपकी मम्मी घर पे आटा भिगो रही है, तो आपकी मम्मी आटा भिगोने के लिए क्या फोर्स लगाती हैं? बिल्कुल लगाती हैं। आपकी मम्मी आटे को बहुत सारी मुक्के मारती हैं ताकि वो सॉफ्ट बन जाए। तो मुक्के मारने से क्या होता है, क्या शेप चेंज होता है? बिल्कुल होता है। जब आप आटे को गूंथते हो और आटे को जब मुक्का मारते हो, फोर्स लगाते हो, तो उससे उसका शेप चेंज हो जाता है। क्रिकेट मैच में भी ऐसा ही होता है। क्रिकेट मैच में कभी आप बिल्कुल ध्यान से देखना, जब बॉल आपकी तरफ आती है और आप बॉल को बैट से हिट करते हो, उसी टाइम पे, बिल्कुल उसी टाइम पे बॉल का शेप चेंज हो जाता है। वो बहुत ही रेयर सीन होता है, बहुत ही रेयर कोई बंदा उसको देख सकता है, बट उसमें भी बॉल का शेप चेंज हो जाता है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर देता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास रबड़ है, राउंड रबर होती है आपके पास। आप उस, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रबर दे रखी है, एक राउंड रबर होती है। जब आप रबर को स्ट्रेच करते हो, यानी जब आप रबर पे फोर्स लगाते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सपोज करिए एक रबर है और मैं उस रबर को ऐसे स्ट्रेच करूँगी। रबर को जब मैं ऐसे स्ट्रेच करूँगी तो उसकी शेप चेंज होगी? बिल्कुल होगी। जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो उसकी शेप भी चेंज होती है। पहला एप्लीकेशन क्या था कि फोर्स मोशन को चेंज कर देती है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि फोर्स से शेप चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट नाम से पता चल रहा है, जो दो बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने से हो, उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स का। मस्कुलर फोर्स, ये भी बिल्कुल नाम से क्लैरिफाई हो रहा है, जो फोर्स मसल्स की हेल्प से होता है। जब इंटरनल मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जब आपके अंदर मसल्स का इंटरेक्शन होता है, मसल्स के कांटेक्ट से जो फोर्स बनता है उसे मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। यानी जो फोर्स मसल्स की हेल्प से होता है, मसल्स के कांटेक्ट से होता है, उसे मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। अब मस्कुलर फोर्स कहाँ कहाँ यूज़ होगा? सबसे पहले बॉयज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मस्कुलर फोर्स, डंबल्स उठाने के लिए मस्कुलर फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मस्कुलर फोर्स आप तभी डंबल्स उठा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल रहेगा मस्कुलर फोर्स का। नेक्स्ट चलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स का बहुत ही मेन एग्जाम्पल है, मेन एप्लीकेशन है। कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? सबसे इजी लैंग्वेज में फ्रिक्शन बोलेंगे, द अपोजिंग फोर्स इज नॉन एज फ्रिक्शन। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक बॉल को किक किया, अब फुटबॉल है, आपके पास, आपने उसको किक किया। जैसे ही आपने फुटबॉल को किक किया, आप ये नोटिस करोगे थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो बॉल रुक जाती है। किसी ने सोचा है क्यों? वो एक्चुअली फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? जो फोर्स आपके फोर्स को अपोज करे उसे फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्रिक्शन। यानी वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन को चेंज करने के लिए, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आप चल रहे हो, आप चल पा रहे हो, आप पॉसिबली चलना आपके लिए पॉसिबल सिर्फ फ्रिक्शन के लिए। आपने कभी नोटिस किया होगा कि स्मूथ सरफेस पे आप बहुत ही रेयर, बहुत ही हार्डली चलते हो, बट जब कोई रफ़ सरफेस होता है, रफ़ सरफेस पे चलना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो चप्पल की सोल होती है वो रफ़ होती है,
और आपका जब सरफेस भी रफ़ होता है तो रफ़ और रफ़ से काफ़ी अच्छा फ्रिक्शन बनता है। पर जब आपका सरफेस स्मूथ होता है और जब आपकी सोल, जो आपके चप्पल की सोल है वो रफ़ होती है, उससे इतना अच्छा फ्रिक्शन नहीं बन पाता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा फिसलने का डर रहता है। नोटिस आपने मोस्टली किया होगा कि जब किसी फ्लोर पे पानी बिखरा रहता है तो पानी बिखरने की वजह से आप स्लिप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस एरिए में फ्रिक्शन नहीं होता है। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। फ्रिक्शन मैं आपको फिर से बताती हूँ, जो फोर्स आपके फोर्स को अपोज करता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्रिक्शन का सबसे मेन एग्जांपल है कि आप चल पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, वो सिर्फ पॉसिबल है फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट के बिना होता है उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, क्या मैग्नेटिक फोर्स में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, कनेक्शन चाहिए किसी चीज़ का? बिल्कुल नहीं। एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बिना किसी की हेल्प से, क्योंकि मैग्नेट की सेल्फ प्रॉपर्टी होती है चीज़ों को अट्रैक्ट करने की। स्पेशली आयरन को एक मैग्नेट बहुत ही आराम से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ये होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी यहाँ पे हमारे पास कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ क्या यूज़ हुआ? एक मैग्नेट, अकेला मैग्नेट। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो चार्ज बॉडी की हेल्प से होता है। चार्ज बॉडी, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत बार ये खेल खेला होगा अपनी क्लास में कि आपने स्केल अपने बालों पे रगड़ा उस और अपने नीचे आपने काफ़ी सारे पेपर्स छिड़क रखे हैं और वो पेपर उस पर चिपक जाता है। क्यों? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यानी आपका जो स्केल होता है वो प्लास्टिक का होता है और जैसे ही आप उसको रब करते हो अपने सर पे वो चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद वो पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब वो एक फोर्स लगा रहा है। चार्ज बॉडी फोर्स लगाती है अपनी तरफ बिना किसी की हेल्प के, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इजी फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जो अर्थ अप्लाई करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम धरती पर चल पा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक पेंसिल ऊपर फेंकी, बहुत बार आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, पेंसिल ऊपर फेंकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट, क्रिकेट में जब टॉस होता है, टॉस करते टाइम जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन वापस नीचे आता है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो अर्थ का खुद का फोर्स होता है जिससे वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इजी फोर्स है कि जो चीज़ ऊपर फेंकी जाए और नीचे आ जाती है, उसे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रेशर। प्रेशर नाम से चल जाता है, आपके ऊपर प्रेशर होता है स्टडीज़ का, एग्ज़ाम्स के टाइम पे। वैसे ये प्रेशर उससे बहुत ज़्यादा अलग है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर की डेफिनेशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस। यानी एक यूनिट मतलब होता है वंस। एक यूनिट होता है सिंगल मेजरमेंट। यूनिट इज़ अ सिंगल मेजरमेंट। एक फोर्स जब हम एक सिंगल मेजरमेंट के सरफेस पर लगाते हैं उसे प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाय में एरिया। ये आपकी प्रेशर की डेफिनेशन होती है। प्रेशर की ये डेफिनेशन होती है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यानी आप फोर्स लगा रहे हो एक यूनिट यानी वन सिंगल मेजरमेंट पे, उसे हम कहते हैं प्रेशर। अब प्रेशर का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग? हाँ, चलो वेरी गुड, आपने सोचा प्रेशर का एग्जांपल। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक नेल है, नेल यानी कि आप उसको दीवार में गाड़ रहे हो, किसकी हेल्प से? हैमर की हेल्प से। आप हैमर की हेल्प से नेल को बीट कर रहे हो, यानी आप नेल पर प्रेशर डाल रहे हो। प्रेशर डालने से क्या हो रहा है? वो जो नेल है वो दीवार के अंदर जा रहा है, या फिर कहीं भी आप ठोक रहे हो आप वहाँ पे अंदर जा रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है? प्रेशर की वजह से। वो प्रेशर कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। और वो आप प्रेशर किस पे दे रहे हो? नेल पे दे रहे हो। प्रेशर किस पे दे रहे हो? नेल पे दे रहे हो। तो ये होता है प्रेशर। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है एक कूली का। कूली अपने सर पे कितना प्रेशर, कितना ज़्यादा वेट लेके चलता है
और अपने जो पैसेंजर्स होते हैं उनका लगेज अपने सर पे उठाता है, वो क्या उठाता है, प्रेशर, एक वेट उठाता है, और वो वेट बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से उठाता है। आपको किसी भी चीज़ को उठाने के लिए एनर्जी चाहिए, प्रेशर लगाना पड़ेगा आपको किसी भी चीज़ को उठाने के लिए। तो वैसे ही कूली बेस्ट एग्जांपल होता है प्रेशर को एक्सप्लेन करने का, क्योंकि कूली बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से वो सारा लगेज अपने सर पे उठाता है और आगे मूव करता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की क्लास प्रेशर की, और प्रेशर और फोर्स की क्लास। तो फोर्स क्या होता है, पुल अप पुश, यानी किसी भी बॉडी को खींचना या धकेलना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। और फोर्स के हमने एप्लीकेशंस पढ़े दो, एक पहला वो मोशन की स्टेट चेंज कर देता है, दूसरा वो शेप चेंज कर देता है। उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े, और देन हमने प्रेशर का छोटा सा पार्ट किया कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। सिंपल डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। और प्रेशर हम कहाँ लगाते हैं, मोस्टली चीज़ों पे हम प्रेशर लगाते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया नेल का, और नेल को हमने प्रेशर किस पे लगाया, हैमर पे, और सॉरी प्रेशर किस पे, इसकी यूजिंग लगाया हैमर के यूज़ करके, और प्रेशर किस पे लगा, नेल पे। और हमने यहाँ पे प्रेशर का छोटा सा पार्ट कवर किया। सो आई होप आप ये पढ़ेंगे घर पे। थैंक यू।